प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं TMR संस्कृति विद्यापीठ। आज की इस क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 को देखने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण, साथ ही साथ उस पर लगे एक संचार मीटर के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब समझ में आपको आएगा। एगो घर है जिसका नाम है, हम लोग माने कि डीसी एगो घर है। सोचिए बउआ, ये एगो घर है डीसी, इस पर हमको मन लगा ना कि वो टावर गड़वा देते हैं या वाईफाई ले लेते हैं, तो वो टावर गड़वाएंगे। तो ये टावर है, कुछ है टावर। ये घर पर एगो टावर गड़ल है। अब जो टावर गड़ल है ना, तो ये देखिए टावरवा के कुछ हो गई पैर हो गए और ऊपर वाला कुछ हो गया शिखर हो गया। ये पैरवा से उन्नयन कोण 45 डिग्री है और एकर माथवा से शिखर यानी कि शिखर का उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। यही तो बोल रहा है कि ये जो मीनार है ए और डी, एडी के जो पैर है, पैर का उन्नयन कोण 45 डिग्री और जो घर है ऊपरे वाला मैंने क्या बोलता है शिखर है, उसका उन्नयन कोण 60 डिग्री। ये हमारा घर था, कौन था घर। इस घर पर हमने एक टावर लगा दिया, तो इस टावर का शिखर ये हो गया पाद। शिखर और पाद की उन्नयन कोण दे दिया हमारा, समझ में गई। शिखर मीनार के पैर का यानी पाद का उन्नयन कोण 45, शिखर बोले तो माथा, माथा के उन्नयन कोण 60 डिग्री, घर की ऊंचाई 20 मीटर। तो हमको निकालना है, शुरू करें। देखिए दिया हुआ तो है कि घर की ऊंचाई दिया हुआ है 20 मीटर, और फिगर के अनुसार मानना पड़ेगा कि माना कि भवन की ऊंचाई सीढ़ी है, उसके बाद आपको लिखना है कि 20 मीटर। हमने बचाने के चक्कर में इसको डायरेक्ट लिख दिया, समझिए 20 मीटर दिया हुआ। साथ ही साथ संचार मीनार की ऊंचाई को हमने एडी माना, ए और डी के बीच की दूरी को एडी बोलेंगे। आई कोई चीज लगा टावर लगा बोले तो संचार मीनार है ना, संचार मीनार का ऊंचाई कितना एडी। बिंदु बी पर मीनार के तल का, मीनार के तल बोले तो यह पैर यानी निचला हिस्सा, बोले तो कोठा पर अगर लगाया या घर पर लगाया तो उसके छत पर, छत हो गया कुछ तल और उसके ऊपर वाला शिखर, तो तल का उन्नयन कोण कितना 45 डिग्री। कितना 45 डिग्री। अब इसका नाम दे देते हैं DBC, दाल भात चोखा, DBC। इसको बी को बीच में इसलिए रखे क्योंकि कोण है 45 डिग्री, तो जिसको भी रखना है वो बीच में वो कोण होना चाहिए, तो 45 डिग्री। उसी प्रकार मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ABC, मीनार के शिखर, शिखर ये BC, तो इसका उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री है ना, क्या डिग्री 60 डिग्री। अब समकोण त्रिभुज BCD में चलते हैं, B करेंगे BCD, तो ये हो गया 90 डिग्री। समकोण हो गया, समकोण में हमको क्या क्या है, कार में लंब और आधार। हमको देखो लंब दे लेकिन ना कोण के सामने वाला लंब, अभी निकाल लेते हैं ये वाला ताकि हमको इसमें भी फायदा करे। तो ये हो गया कोची आधार, कोची आधार, आधार का नाम क्या है BC। तो tan थीटा का प्रयोग होगा, क्यों होगा बाबू, तो क्योंकि लंब बटा आधार का फॉर्मूला हमेशा tan थीटा में लगाते हैं। तो tan थीटा क्या हो गया CD बटा BC, बोले तो लंब बटा आधार, CD बोलो या फिर DC बोलो बात एक ही है, नाम उसका बदल नहीं गया है, बस वही है। इंसान हो ये पर उपनाम बन गया, निक नेम है ना। तो CD बोलो या फिर DC बोलो। 20 मीटर दिया हुआ, BC का मान नहीं दिया होता, जो लिख देते। थीटा का मान कितना डिग्री 45 डिग्री हो गया, तो tan 45 बराबर 20 बटा BC। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए tan 45 का मान कितना होता है वो 1 होता है, tan 45 का मान 1। अब यहाँ क्या है 20 तो दिया हुआ पर BC नहीं दिया हुआ है, तो BC गुने 1 किए तो BC, 1 गुना 20 करेंगे तो 20, तो BC का मान कितना आ गया 20 मीटर आ गया। कितना मीटर आ गया 20 मीटर आ गया। चलिए हमको आधार तो मिल गया, आइए ने नाम दे ले है ये, तो tan और का फार्मूला लगा सकते हैं। तो लेकिन अगर हम चाहे कि ये लंब है, अभी कौन लंब है AC,
तो आधार मिलल है, तब तो वाह वाह, फिर वही फॉर्मूला रहेगा tan थीटा वाला। तो इसीलिए इसको निकालने में थे। आई समझ में? तो जब भी कोण दिया हुआ रहा है तो पहले छोटा से देखना कि किसमें कौन सा मान दिया हुआ, ऐसा कहा कि बार बार आता है। अगर दे ले रहे ये वाला छोटका में, तो छोटको को पहले कन्वर्ट करो, तब जाके बड़का के लिए आधार निकल जाएगा। आई समझ में? पहला ही सोच लेना कि अगर जिसका भी मान दिया, मान लो ऊपर दे ले, तो हो नहीं सकता, उसको कर ही नहीं सकते जल्दी। इसके लिए x कुछ मानना पड़ेगा, लेकिन छोटका एरा में दे ले रहेगा कुछ, अगर ये मान ये नहीं दे, ये दे ले रहेगा, ये वाला दे ले रहेगा पक्का। आई समझ में? कुछ ना कुछ आपको दे देगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो यहाँ छोटका से निकाले तो हमारा आधार निकाल गया, अब बड़का के लिए आधार मिल गया है तो लंब भी निकाल ही लेबी। तो लंब हमारा क्या है? AC है, पर AC दो भाग में टूटल, AD प्लस DC बोले या फिर CD बोले। तो पुनः त्रिभुज किस में चलेंगे? ABC, लेकिन हम कोण को दिशाना ना, तो ACD में। क्यों? क्योंकि ACD का मान 90 डिग्री और ABC का मान 60 डिग्री। ABC क्या हमारा? उन्नयन कोण है, तो उन्नयन कोण का मान दिया हुआ क्या डिग्री? 60 डिग्री। ठीक है, कोई दिक्कत आई समझ में? और फिर से tan थीटा का प्रयोग करेंगे। क्यों? क्योंकि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। आधार दिया हुआ लंब खोज रहा है, तो बस वही ना लगेगा, तो इसलिए AC बटा BC हो गया। कोई दिक्कत? अब tan थीटा, तो थीटा का मान कितना डिग्री? 60 डिग्री दिया हुआ है। क्या डिग्री? 60 डिग्री। तो tan 60 बराबर हो गया AC बटा, और BC का मान कितना? 20। अभी 20 आया था कि नहीं आया था? AC रह गया, लगे ले रहो अपना, कूलर लगाओ चाहे AC लगाओ, ठंडा लगने करेगा। अब देखिए यहाँ tan 60 का मान √3, यहाँ 20, इधर गुना किया 20 √3, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन AC गुना 1 तो AC, अब 20 √3 हो गया। आया समझ में? AC का मान क्या आ गया? 20 √3। पर हमको AC के थोड़ी है ना निकालना है, हमको निकालना है AD का ना। तो देखिए बाबू, AC का मान हमारा निकाल गया 20 √3, इतना का मान दे ले है 20, मतलब यह हमारा इसका मान निकाल गया कितना? 20 √3। A से C के बीच की दूरी निकाल गया 20 √3। नीचे दे ले है घर की ऊंचाई कितना? 20। अब बात के लिए मीनार। तो अगर हम ध्यान से समझिए, ये घर में से, घर नहीं मैंने मीनार से लेकर के घर तक की दूरी दे ले, मीनार से लेकर के मैंने संचार जो मेरा टावर गड़ा है ना बुआ, नीचे से अगर कहते ना कि धरती पर से टावर की ऊंचाई कितना है, तो 20 √3 दे देगी। कहते ना छोड़ा हो गलो, अब घर के बताओ करना, तो खाली 20। आई समझ में कुछ? तो अगर हम इस टोटल लंबाई में से घर की लंबाई निकाल लें, मीनार की ऊंचाई बचेगा। आई समझ में? तो टोटल लंबाई दे ले AC, टोटल लंबाई AC का मान अभी आया 20 √3, और उसमें से अगर हम CD को घटा दें तो क्या AD नहीं बचेगा? बचेगा कि नहीं बचेगा? तो AC का मान कैसे बना? AD प्लस CD से। तो यहाँ से अगर हम AD का मान निकालना चाहें तो AD चला इधर, अभी प्लस में या फिर छोड़ दो, हमको AD चाहिए। क्या चाहिए? AD। तो CD का तो दे रहे भाग उधर, तो क्या किए? AC में से घट गया AC माइनस CD, तो इसको अच्छा से लिखा दे व्यवस्थित से। AD को इधर ही रखेंगे, CD इधर प्लस में, इधर रखे माइनस में, तो AC माइनस CD हो। तो AD का मान कितना? AC माइनस CD। अब देखिए AC का मान अभी निकला है 20 √3, 20 √3। अब उसमें से किसको घटा रहा है? CD को। CD का मान भी अभी आया है या फिर दिया हुआ, सॉरी दिया हुआ है ना, दिया हुआ है ना, भवन की ऊंचाई दिया हुआ, तब 20। अब 20 को कॉमन लिए तो कितना हुआ? √3 माइनस 1। अब चाहे तो यहाँ पर भी आंसर लिख सकते हैं, वहां पर भी आंसर आपका है, पर आगे अगर चाहेंगे कि पॉइंट में लिखें कि एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, तो उसके लिए आपको पॉइंट आना याद चाहिए। इसमें √3 का मान होता है 1.732, 1.732। अब √3 का मान रख दिया 1.732, और हमसे कितना घट गया? 1 घट गया ना। अब देखिए 1.732 में से अगर 1 घटा लियो तो 0.732 बचेगा। और क्या होगा? क्या 20 गुने 0.732, इसको गुना करोगे तो देखो 2 दूनी के 4, 3 दूनी के 6, 7 दूनी के 14। पर देखिए अगर यहाँ 0 भी था तो एगो 0 दे दी, 0 पड़ गया ना। अगर देखिए दशमलव के बाद 14.640000 कितना 0 लिख लीजिएगा, आपका मान केवल ये वैल्यू होगा 64।
क्योंकि 0 का दशमलव के बाद कोई उतना वैल्यू नहीं पड़ता। आई समझ में? तो इसीलिए 14.6400 ना बोल करके केवल 14.64 मीटर ही हमारा मीनार की ऊंचाई होगी। आई समझ में? अभी देख रहे हो कि आंख से आंसू आ रहा है क्योंकि झटका लग गया था। समझे? आते हैं अब हम लोग जो सीखे उसको क्या बोलते हैं, रिव्यू देखते हैं। रिव्यू क्या देखेंगे, क्या खोजता है। एक्चुअल काम नहीं है कि क्वेश्चन आप कितना ज्यादा बनाते हैं, क्योंकि बनाते बनाते बुढ़ा जाएगा तब ये खत्म नहीं होगा। इंजीनियरिंग का काम क्या होता है, ये आपका इंजीनियरिंग का काम है। इसका यूज क्योंकि त्रिकोणमिति का प्रयोग अधिकतर वही सब होता है, एस्ट्रोनॉमी है ना, खगोलीय दूरी को नापने में। अभी ये सभी दूरी क्या है, सोचो इसको प्रैक्टिकल ढंग से सोचो, ना कि किताब में है बनाने के लिए क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन नहीं दिया आपको, क्वेश्चन की मदद से समझने के लिए दिया कि अगर ऐसा बाई चांस आ गया तो कैसे निकाल सकते हैं। वो लोग क्या अलग से पढ़ाई करके आते हैं, तो ये सोचने के लिए दिया गया। ठीक है, अगर मान ले कि हमारे घर पर टावर लगवाना है, ठीक है, तो कितना डिग्री के एंगल पर कसा हुआ है, क्या है, सब यहाँ से पता लगा सकते हैं। टावर क्या है, छत पर गाड़ा हुआ एडी, उसकी लंबाई ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो अगर घर की ऊंचाई पता है, इधर ये दूरी निकाल लेंगे, इस दूरी की वजह से हमको ये निकल गया। तो रिव्यू करना है कि लास्ट में हमने किया क्या। अगर वो पता चल गया तो फिर दूसरा क्वेश्चन में अगर इसी टाइप पे रहेगा, इसमें क्या होगा, परिवर्तन हो सकता है। जो घर की ऊंचाई 20 मीटर है भले 100 मीटर हो जाए, हमको क्या फर्क पड़ेगा, आंसर बदलेगा बदलेगा, पर तरीका तो वही रहेगा ना। जो 45 डिग्री इधर है वो कर देंगे कुछ, 30 है उन्हें 60 है, वो भी बदल सकता है कि 30 डिग्री पर है वो 60 डिग्री पर है, ऐसे भी हो सकता है। तो केवल क्वेश्चन को बनाना नहीं है, उसको समझना है कि किस तरीके से वो क्या खोज रहा है ना। जब एक खोजना सीख जाइए तो फिर आसानी से कोई भी क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हैं। आशा है कि समझ में आ रही होगी। अच्छा लगे या समझ में आए तो दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, मिलेंगे अगली क्लास में।